आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसी के बारे में। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो देखिए, एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले डॉक्टर सीबीसी कराने के लिए कहते हैं, और इस टेस्ट के द्वारा आपके शरीर में कई सारे बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसलिए आपको सीबीसी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सीबीसी टेस्ट के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दे सकूं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो इस सीबीसी रिपोर्ट को खुद से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर पठान, एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जान लेते हैं कि सीबीसी होता क्या है, फिर हम जानेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट कब कराना चाहिए। देखिए, हमारे ब्लड में या खून में दो चीजें पाए जाते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स। जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और सेल से बना होता है। सेल्स तीन प्रकार के होते हैं, एक है रेड ब्लड सेल, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा है प्लेटलेट। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि इसमें हम देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्या कितनी है और इनका साइज कितना है, यानी कि इनका साइज बड़ा है या कम हुआ है। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है। तो इसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आरबीसी जो होते हैं उसमें एचबी भी पाया जाता है। एचबी का मतलब है कि हीमोग्लोबिन, उसे भी हम देखते हैं, और उसी के कारण हमारे खून का जो रंग है, ब्लड का रंग, वो लाल होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट में हम क्या क्या देखते हैं। सीबीसी रिपोर्ट में हम पहले देखते हैं एचबी कितना है, सेकेंड है हीमोटोक्रिक देखते हैं, तीसरा आरबीसी इंडाइसिस देखते हैं, फोर्थ डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है वो देखते हैं, 5 डिफरेंशियल काउंट देखते हैं, फिर इसमें आगे हम देखते हैं लास्ट में प्लेटलेट काउंट कितना है वो भी हम देखते हैं। अब जानते हैं सीबीसी कब कराना चाहिए, कौन से कंडीशन में सीबीसी कराना चाहिए। तो ये हम देखते हैं। पहला है, यदि किसी को लंबे समय से थकान महसूस हो रही हो, या फिर कमजोरी हो, या बुखार हो, या उसका वजन कम हो रहा हो, तो उसे सीबीसी कराना चाहिए। दूसरा, डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाना, उसे भी सीबीसी कराना चाहिए। तीसरा है एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण उसे खून की कमी हो गई हो तो उसे सीबीसी कराना चाहिए। चौथा है डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया, यानी कि हमारे ब्लड सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, उसे देखने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। 5 फाइंड एन इन्फेक्शन, यानी किसी को इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। 6 है डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसीज एंड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है कि ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। 7वां है बिफोर सर्जरी, किसी सर्जरी के पहले भी सीबीसी कराया जाता है, ऑपरेशन के पहले। तो इन सभी कंडीशन में सीबीसी कराना होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एचबी के बारे में। एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण हमारे ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। एचबी की नॉर्मल वैल्यू है अडल्ट मेल्स में 13 to 18 ग्राम, अडल्ट फीमेल्स में 12 to 16 ग्राम, अडल्ट जो न्यू बॉर्न है उसमें 17 से 19 ग्राम, और चाइल्ड में 14 से 17 ग्राम। यदि इससे कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि एनीमिया, यानी कि खून की कमी होना। अब हम जानेंगे सेकेंड आरबीसी के बारे में। आरबीसी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो हम देखते हैं 1 लीटर ब्लड में कितने आरबीसी होते हैं। इनकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, यदि वे जो नॉर्मल वैल्यू है ऊपर या नीचे हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ब्लड में कितने आरबीसी होते हैं। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू है अडल्ट मेल्स में 4.6 to 5.9 मिलियंस, अडल्ट फीमेल में 4.2 to 5.4 मिलियंस, न्यू बॉर्न में 5.5 से 6 मिलियंस, और चाइल्ड में 4.6 to 4.8 मिलियंस। तो अब हम जान लेते हैं कि जब आरबीसी बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं उस कंडीशन को
क्या कहते हैं। जब हमारे बॉडी में आरबीसी बढ़ जाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो ऐसा कब होता है, आरबीसी कब बढ़ते हैं? पहला, यदि हम ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारे ब्लड में आरबीसी बढ़ जाते हैं। दूसरा है, जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तब आरबीसी बढ़ जाते हैं। तीसरा है, या ऐसे लोग जो लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो उनके आरबीसी बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे आरबीसी कब कम होते हैं, उसे हम कहते हैं कि एनीमिया, यानी कि आरबीसी कम होना। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यदि रिपोर्ट में आरबीसी 4.6 मिलियंस की जगह अगर 4.5 या 6 मिलियंस लिखा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी रिपोर्ट में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है हीमोटोक्रिक रिपोर्ट। हीमोटोक्रिक रिपोर्ट में HCT के नाम से भी देखने को मिलता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है अडल्ट मेल में 45%, अडल्ट फीमेल में 35%, न्यू बॉर्न में 65% एंड चाइल्ड में 25% है। इसके बाद है आरबीसी इंडाइसिस। हमारे ब्लड में HB की वैल्यू जब 12 ग्राम से कम हो जाती है या हीमोटोक्रिक 37% से कम हो जाता है, इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी हो जाना। अब हम बात करेंगे मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि MCV। इसे हम हमारे ब्लड में आरबीसी का साइज कम है या ज्यादा है वो देखते हैं। हमारे ब्लड में आरबीसी के साइज बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन को हम मैक्रोसाइटिक, यानी कि हमें एनीमिया हुआ है जो विटामिन B12 और फॉलेट की कमी से हुआ है। यदि हमारे ब्लड में आरबीसी की साइज कम हो जाती है उस कंडीशन को हम माइक्रोसाइटिक, यानी कि हमें एनीमिया हुआ है जो आयरन की कमी से हुआ है। ये डिफरेंस है, याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रिपोर्ट में ये RDW के नाम से हमको देखने को मिलेगा। इसमें हम आरबीसी का शेप देखते हैं। नॉर्मली आरबीसी की जो शेप है वो कॉन्वेक्स शेप होते हैं, लेकिन कई कंडीशन में इसकी शेप खराब हो जाती है। जैसे कि पर्निशियस एनीमिया में हमारे ब्लड में आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसी की वजह से आरबीसी की शेप है वो जो खराब हो जाती है। अब हम बात करेंगे WBC के बारे में। WBC को व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। ये WBC हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं और बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से लड़ते हैं। WBC 5 तरह के होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स, तीसरा है मोनोसाइट्स, चौथा है यूजनोफिल्स एंड पांचवा है बेसोफिल्स। और इन सभी के अलग अलग काम होते हैं, आइए वो भी हम जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स और इनका काम क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स टोटल WBC में 70% होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तब न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं और हम उस कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। जब आप रिपोर्ट देखते हैं तब आपको न्यूट्रोफिल्स बढ़ी हुई मिलेंगी, उसे हम कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। और जब हमें वायरल इन्फेक्शन होता है या ऑटो इम्यूनो डिजीज होता है या कीमोथेरेपी के बाद न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। सेकेंड देखते हैं लिम्फोसाइट्स। जब हमें एक्यूट इन्फेक्शन होता है या वायरल हेपेटाइटिस होता है या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है तब इनकी साइज बढ़ जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस, यानी कि लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। तीसरा है मोनोसाइट्स। जब भी हमारे बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन होता है तब हमारे ब्लड में मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं, इस कंडीशन को हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं। चौथा यूजनोफिल्स। जब भी हमारे बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है या अस्थमा होता है या एलर्जिक रिएक्शन होता है तब हमारे बॉडी में यूजनोफिल्स बढ़ जाते हैं। पांचवा और लास्ट में है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स हमारे बोन मैरो से संबंधित है, जैसे कि ल्यूकेमिया या लिम्फोमा। आइए अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स ब्लड को जमाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को चोट लग जाती है तो उनका खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद खून जम जाता है, वो प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। प्लेटलेट्स खून को जमाने का काम करती है।
जमाने में हेल्प करते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो खून बहता ही रहेगा, जम नहीं पाएगा। प्लेटलेट्स की एक नॉर्मल वैल्यू होती है, वो प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू है 1.5 to 4 लाख होती है, 1.5 से 4 लाख होती है। जब भी आप सीबीसी कराने के लिए जाएंगे तो आपको रिपोर्ट में थोड़ा बहुत चेंज मिलता है। इस कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए। यदि आपको रिपोर्ट में बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं तब आपको अपने फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली मेम्बर्स में को और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।